नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एकेडमी मंडल यूट्यूब चैनल पर। ये जो अपन ने जब बैच फ्री किया था 14 जनवरी के समथिंग बैच फ्री किया था 10वीं का 12वीं का, उस समय बोला था कि जिस विद्यार्थी को भी 10वीं की मैथमेटिक्स में या 12वीं की जो बालिकाएं हैं उनको 12वीं की फिजिक्स में अगर समस्या हो तो उसको बता देना, यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको समझा देंगे। जब मैं 13-14 तारीख को जयपुर आया था जनवरी में, तो ये एक समस्या एक लड़के ने पूछी है। 10वीं का मैथमेटिक्स का सवाल है, प्रश्नावली जो 6.3 है उसका 10वां सवाल है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल जो है प्रश्नावली 6वीं जो त्रिभुज है उसके सवाल है। तो इस सवाल को देखो, इस प्रकार के सवाल जब भी आए, जैसे समरूप प्रूफ करने हैं, सर्वांग प्रूफ करनी है, तो उसमें सबसे पहले हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि समरूप होते क्या है, सर्वांग होती क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं मौखिक ही बता देता हूँ कि जो सर्वांग समता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सर्व अंग प्लस समान, मतलब त्रिभुज में जितने भी अंग हैं यानी कि भुजाएं हैं, कोण है, वो सभी कैसे एकदम अगर इक्वल है, यानी कि अगर दो आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखें हैं तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, ढक लेती हैं, तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, सर्वांग कहलाती है। मतलब सर्वांग जो होती हैं उनके त्रिभुज जो होते हैं और जो त्रिभुज के कोण होते हैं, त्रिभुज की भुजाएं और कोण एकदम कैसे होते हैं, इक्वल। जबकि समरूप में ऐसा नहीं होता है। तो समरूप में क्या होता है, समरूप मतलब केवल उनका रूप है यानी कि आकार है वो समान है, यानी कि समरूप दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि पहली बात तो उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो बेसिकली डिफरेंट जो आपने इसमें समझा, एक तो सर्वांग समता में और एक इसमें समरूप में। सर्वांग समता का ये चिन्ह होता है आपको पता है, और समरूप का ये चिन्ह होता है, ठीक है। समरूप मतलब इनका रूप लगभग क्या है, समान है, यानी कि इनके समरूपता में तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, जबकि सर्वांग सम होते हैं उनमें सभी भुजाएं और कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। जब भी इस सवाल को पढ़ेंगे तो इस सवाल को पढ़ करके पहले तो इसका क्या बनाना है, चित्र बनाना है। फिर इस सवाल में क्या क्या चीज दे रखी है उनकी मदद से ये सवाल अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ करके चित्र बनाना। देखो देखिए दिया क्या गया है, सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी के, मतलब इसमें जब भी एंगल लिखा हुआ है इसका मतलब जो बीच में मार्क जो वर्ड लिखा हुआ रहता है, अक्षर लिखा रहता है, उस पर क्या बनता है, कोण बनता है। तो सी डी और जी एच क्रम से कोण ए बी सी और कोण ई एफ जी के ऐसे संधिभाजक हैं, बाइसेक्टर हैं, कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की भुजा। तो दो तो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन सा, एक तो एबीसी और एक कौन सा, एफईजी। तो देखो दो त्रिभुज बना देता हूँ। ये देखिए दो त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज बन गई। पहले त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी, तो ये नाम दे दिया ए बी सी। और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, एफ ई जी, एफ ई जी, ठीक है। दो त्रिभुज हो गए। आगे क्या है देखो, जो बिंदु है डी और एच वो क्रम से ए बी सी की तो कौन सी भुजा है, ए बी। क्रम से का मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो पहले और बाद में लिखा हुआ है वो बाद में। तो बिंदु डी देखो ए बी की भुजा पर स्थित है, और जो एच है वो किस पर स्थित है, ई एफ की भुजा पर स्थित है। दिया गया है देखो, बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। आगे देखो इस सवाल को आगे बढ़ो, सी डी और जी एच क्रम से एंगल ए सी बी, देखो सी डी इसका एंगल ए सी बी मतलब इसका संधिभाजक है, ठीक है। और देखो कौन सा, जी एच, ये वाला जी एच वो क्या है कि इसका संधिभाजक है। अब देखो क्लियर, अपना जो सवाल में दे रखा है उसके हिसाब से जो फिगर है वो कंप्लीट बन चुका है। अब एक बार फिर देखें, सी डी और जी एच इसके दो क्या है, बाइसेक्टर है, संधिभाजक है। तो देखिए इधर संधिभाजक क्या होते हैं, संधिभाजक का मतलब वो होता है जो समान दो भागों में बांटते हैं। तो क्या है, एंगल ए सी बी का कौन सा संधिभाजक है, सी डी। तो क्या है कि ये जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ठीक है। ए एंगल एक दे दिया, ये एंगल मैंने क्या दे दिया, दो। इसी प्रकार से जो जी एच है वो भी कोण किसका, एफ जी ई या ई जी एफ का क्या है, संधिभाजक है। संधिभाजक मतलब इस जी एंगल पर कितने, दो बराबर कोण बनाएगा। तो देखिए ये भी अपन ने क्या कर दिया, दो, इसको 3 नंबर दे दिया, उसको क्या दे दिया, 4 नंबर। अब देखो अपन को सबसे पहले ये प्रूफ करना है पहले नंबर पे, सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ सी। कहने का मतलब जैसे इसको देखें, सी डी ये लिखा हुआ है, जी एच ये लिखा हुआ है, और इधर चित्र में देखिए ए सी और एफ जी, तो ए सी और एफ जी। देखो ये इनको इसको अपन जब तक प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाएं कैसी दे रखी है, समानुपाती। और मैंने आपको बताया कि संगत भुजाएं समानुपाती कब कह सकते हैं, जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो, समरूप हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है इनको पहले अपन क्या है, प्रूफ करेंगे समरूप। जब ये त्रिभुज दोनों समरूप प्रूफ हो जाएंगे तो उनकी सहायता से कहेंगे कि अगर ये त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती।
तब अपन का पहला प्रूफ होगा। यानी कि पहले नंबर का जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको अपन क्या है सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इसके लिए अपन त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि ये जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का है उसको पहले करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सवाल में क्या क्या दिया गया है उसके हिसाब से जो अपन क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो लिखते हैं। तो पहले क्या दिया है, देखो CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के संधिभाजक है। अगर ये संधिभाजक है तो संधिभाजक क्या करते हैं कि कोण को समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे CD इस एंगल ACB का संधिभाजक है, तो ये एंगल नंबर 1 है वो एंगल नंबर किसके बराबर होगा, 2 की। यानी कि एंगल नंबर 2 को मैं एक को ऐसे लिख सकता हूँ BCD लिख दो, चाहे DCB लिख दो, केवल C बीच में आना चाहिए। तो देखो इससे एक चीज तो ये है कि एंगल VCD इक्वल टू एंगल EGH, ठीक है, एंगल EGH। ये कैसे है, क्योंकि CD जो है वो ACB का क्या है, संधिभाजक। ये दे रखी चीज। दूसरी ये भी दे रखी है कि जो GH है वो किसका, FGH या EGF का क्या है, संधिभाजक है। तो इसको भी क्या है कि समान दो भागों में बांटेगा, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, EGH एंगल EGH इक्वल टू क्या है, एंगल FGH। क्यों, ये बराबर क्यों है, तो इसका एक ही कारण है कि इसमें क्या रखे हैं, संधिभाजक, और संधिभाजक जो होते हैं वो कोण को कैसे दो समान भागों में बांटते हैं। तो ये चीज दी गई है, एक तो दिया है, ठीक है। इससे अपन को ये एक तो ये कंक्लूजन निकाला है। मान लो इसको मैंने समझने के लिए समीकरण 1 दे दिया, ठीक है, क्लियर। आप समझिए और आगे क्या दे रखा है समझिए। एक चीज ये रखिए, त्रिभुज जो ABC है, त्रिभुज ABC वो त्रिभुज FEG के समरूप है। तो देखो एक चीज ये रखिए कि त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है किसके, त्रिभुज FEG के। अब देखो ये चीज दे रखी है, इसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप जब होते हैं जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर, और संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। अपन को क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC है वो समरूप है किसके, त्रिभुज FEG के। तो अपन इससे क्या लिख सकते हैं कि इसके जो संगत कोण है वो क्या होंगे, बराबर। ये चीज दी गई है अपन को, और इसकी जो संगत भुजाएं वो कैसी होंगी, समानुपाती। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए मैं इससे लिख सकता हूँ, देखो अब इसका संगत कोण एंगल A, इसका संगत कोण कौन सा है, एंगल F। तो कोण A एंगल F इक्वल टू क्या होगा, एंगल F, ठीक है। दूसरे नंबर का संगत है कौन, एंगल V, किसके होगा, एंगल E के। तो लिख सकते हैं एंगल V बराबर किसके होगा, एंगल E के। तीसरा देख सकते हैं, देखो एंगल G कौन सा है, ABC है, C है ABC, तो एंगल C है वो किसके बराबर होगा, FEG के। तो एंगल C लास्ट वाला किसके, G के। तो एंगल C बराबर किसके, एंगल G के। क्लियर, आप समझिए बात। और संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती। मतलब AB की संगत कौन सी है, FE। पहले दो की संगत पहली दो, तो संगत भुजाएं इससे अपन समानुपाती होती है। तो देखो AB की संगत क्या है, FE। और कौन कौन सी है संगत भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब अनुपात समान होता है इनका। और BG दूसरे नंबर पर है, BG ABC है, सॉरी G नहीं C। तो BC, तो BC किसके समानुपाती है, BC है FEG के, FE। और इसी प्रकार से लास्ट में पहले और लास्ट मतलब AC इसके समानुपाती है FG के। AC किसके समानुपाती है, FG के, ठीक है। आप समझिए ध्यान से। तो ये चीज अपन को दी गई है, ये चीज समीकरण 1 दे दी समझने के लिए। इस चीज को समझने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या है कि सवालों को प्रूव करना चालू करते हैं। ये जो चीज है वो अपन को क्वेश्चंस में दी गई, ठीक है। एक तो संधिभाजक दिए गए तो उससे ये बना लिया, समान दो भागों में बांटते हैं तो कोण बराबर हो गए। एक समरूप दिया गया तो संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती। अब देखिए क्या क्या प्रूफ करना है। पहले नंबर पर तो ये प्रूफ करना है, देखो ये वाला इसको प्रूव करते हैं समरूप को। तो दूसरे नंबर को पहले प्रूव करते हैं। त्रिभुज जो DCB है, त्रिभुज DCB समरूप प्रूव करना है त्रिभुज HGE की, HGE, ठीक है। अब यहाँ देखिए DCB चित्र में, और देखिए HGE, ठीक है, क्लियर। अब इसको देखिए DCB HGE, मतलब ये जो एक नंबर है वो 3 नंबर के अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए अपन को क्या क्या दे रखा है वो देख सकते हैं इसमें से। तो देखो एक चीज तो क्लियर अपन को दे रखी है, जो एंगल V वो देखो एंगल E के बराबर, ये ऊपर ही अपन ने दिया गया है इसमें, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो एंगल V किसके बराबर, एंगल E के। तो एंगल V बराबर एंगल E के, ये समीकरण नंबर 2 में अपन को ऑलरेडी क्या है दिया गया है, यहाँ से लिख दिया, यहाँ से निकाला है। और सुनिए, और जो संधिभाजक कौन है सुनिएगा, जैसे कि और कौन कौन से, देखो BCD और EGH, ये संधिभाजक की सहायता से BCD और EGH, ये भी एंगल बराबर देखा, मतलब C एंगल किसके बराबर है, G के। तो पूरा लिखना है इसको BCD, तो एंगल BCD इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल EGH। ये भी लो साहब, ये समीकरण कहाँ से आया, 1 से आया। ये समीकरण 2 से आया, कहाँ से आया, समीकरण 1 से। अब देखो ये त्रिभुज DCB जो है नीचे वाला,
डी सी बी और देखो नीचे वाला कौन सा है एच जी ई, इसमें दो एंगल बराबर हो गए। तो देखो एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गए यहाँ से समीकरण 2 से, और एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर हो गया समद्विभाजक से। ठीक है, समीकरण 1 से। इसका मतलब दो एंगल अगर किसी एक त्रिभुज के बराबर है तो आपको पता है कि एंगल एंगल नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज एंगल एंगल नियम से, ऐसे लिखते हैं एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से त्रिभुज डीसीबी ट्रायंगल डीसीबी समरूप है किसके, एच जी ई के। तो पहला प्रूफ कर दिया ये अपन ने जो कि करवा रहा था। ठीक है, एक तो ये प्रूफ कर दिया। अब तीसरा नंबर का ये प्रूफ करना है। देखो तीसरा क्या है समझिएगा, तीसरा ये है कि त्रिभुज डीसीए ये समरूप प्रूफ करना है त्रिभुज एच जी एफ के। तो मतलब त्रिभुज डीसीए मतलब ये ऊपर वाला 2 नंबर, और त्रिभुज एच जी एफ मतलब ये वाला ऊपर वाला 4 नंबर, मतलब एंगल 2 सॉरी त्रिभुज नंबर 2 त्रिभुज नंबर 4 के क्या करना है, समरूप प्रूफ करना है। तो इसमें देखो क्या क्या बराबर हो सकते हैं, क्या क्या बराबर हो सकते हैं, तो बताओ क्या क्या बराबर रखें। एक तो देखो एंगल सी जो है, देखो यहाँ पर एंगल सी है एंगल जी के बराबर है समीकरण 2 से। तो एंगल सी बराबर एंगल जी ये किससे, समीकरण 2 से है। समीकरण 2 से आ गया, ये प्रूफ दे रखें। और दूसरा देखो समद्विभाजक से बनने वाला कौन, मतलब एंगल डीसीए, एंगल डीसीए। हाँ, तो एंगल डीसीए वो बराबर किसको हो जाएगा, एंगल एच जी एफ। ये कहाँ से, ये समीकरण 1 से। ये भी एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से ये त्रिभुज भी क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। मतलब त्रिभुज डीसीए समरूप हो गया त्रिभुज एच जी एफ के। ये भी प्रूफ हो गया, थर्ड नंबर भी। अब फर्स्ट नंबर पर आइए इधर, सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी। अब देखो दो चीज जो है अपन ने क्या है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के समरूप सिद्ध कर दिया है। अब समरूप सिद्ध कर दिया है तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, और संगत भुजाएं क्या है इसकी, समानुपाती। दूसरी बात जो हमने एंगल त्रिभुज नंबर 2 है मतलब डीसीए है और त्रिभुज नंबर 4 की कैसा प्रूफ कर दिया है, समरूप प्रूफ कर दिया है। तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 में जितने संगत कोण है वो बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती होंगी। तो पहली चीज जो अपन ने प्रूफ की वो देखो इधर डीसीबी, ये समरूप प्रूफ किया अपन ने। तो त्रिभुज डीसीबी ये समरूप प्रूफ किया है किसके, त्रिभुज एच जी ई के, त्रिभुज एच जी ई के। अब आपको बताया देखो डीसीबी प्रूफ किया है त्रिभुज एच जी ई के। अब इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं वो कैसी होती हैं, समानुपाती। तो इसकी संगत भुजाएं कौन सी यूज लेनी, ये जो सी डी है वो किसके समानुपाती होगी, जी एच की। तो सी डी और जी एच ये इसके समानुपाती। अब देखो एंगल इसी प्रकार से दो जो है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के क्या है, समरूप प्रूफ किया है। मतलब त्रिभुज नंबर कहाँ है, डीसीए 2 नंबर का समरूप प्रूफ किया है किसके, त्रिभुज नंबर एच जी एफ के। तो इसकी जो संगत भुजाएं ए सी वो किसके, एफ जी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है, एफ जी की। तो इससे इस त्रिभुज से और इस त्रिभुज से इसको समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, इसको 4 दे सकते हैं। तो इससे क्या लिख सकते हैं अपन, दोनों बराबर हैं। तो सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी, ये प्रूफ करना है। तो ये वाला प्रूफ करना है अपन को। तो ये हो गया देखो। तो पहले कहने का मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप प्रूफ करें। उसके बाद में कहा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। एक बार फिर समझिए, इस प्रकार का जो सवाल होता है उसमें कुछ नहीं, सबसे पहले तो जैसा सवाल लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपना फिगर बनाई, फिर सवाल में क्या क्या चीज़ दे रखी उसके हिसाब से लिखी, फिर प्रूफ क्या करवा रहा है, उस प्रूफ में किसकी ज़रूरत है, जो दिया गया है उसमें से क्या उपयोग कर सकते हैं उसके हिसाब से, या कोई नियम लग रहा है तो उसके हिसाब से। फिर जब दो त्रिभुज जैसे कि समरूप प्रूफ करना था तो इसमें दो एंगल बराबर हो गए तो एंगल एंगल नियम से समरूप हो गए। इसी प्रकार से इसमें भी दो एंगल बराबर हो गए तो ये भी एंगल एंगल नियम से समरूप हो गए। तो कहने का मतलब ये कि और दो त्रिभुजों को जब समरूप प्रूफ कर दिया तो बाद में कहते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अगर क्वेरी है आपके और सवाल हैं, चाहे क्लास 10वीं हो चाहे क्लास 12वीं की जो बालिका हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो फिजिक्स में तो वो भी बता देना, टॉपिक का नाम, उसके हिसाब से उसको भी बात समझा देंगे। वैसे तो जब 13 जनवरी को छुट्टी की थी अपन ने क्लासेज की, तो आपको पता है कि 10वीं का कम से कम 3-4 बार रिवीजन हो गया था, मोस्ट क्वेश्चंस की कॉपी बनवा दी थी, है ना, और टेस्ट वेस्ट भी लिए थे। इसी प्रकार 12वीं का जरूर पूरा एक ही बार फिजिक्स का कोर्स हुआ है, उसके बाद रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाया था। 13 यूनिट का रिवीजन हुआ था, शायद 1 यूनिट रह गई थी। तो अगर कोई 12वीं किसी न्यूमेरिकल में समस्या हो तो वो बता देना, अगर थ्योरी या कोई डेरिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता देना, उसको भी समझा देंगे। तो इसी के साथ साथ इसको आगे देखते रहिए और इसको बार बार देख लीजिए इस वीडियो को, जिससे क्या है और भी आपको ये
क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। काय ते हो पण पॉज